सादर नमस्ते जी। ब्रह्मचारी विद्यादेव नैष्ठिक। आजकल जितने भी व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, केवल और केवल स्वाद के चक्कर में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं और स्वाद के चक्कर में प्रवेश करते करते काम वासना की तृप्ति के लिए स्वाद के चक्कर में संयोग करते करते गर्भाधान करते करते स्वादु बच्चा पैदा हो जाता है और वह स्वादु बच्चा गर्लफ्रेंड बनाता है। बच्चे का संस्कार, बच्चे का आचरण, उस बच्चे का आचरण गर्भ से शुरू हो जाता है। यह अभिमन्यु जो था, यह अभिमन्यु आपके सामने प्रमाण है कि वह गर्भ में ही चक्रव्यूह का सारा जान ले लिया था। इसलिए अपने बच्चों को, यदि आपकी पत्नी का गर्भधान संस्कार आपके साथ दोनों का हुआ है, से एक पवित्र संस्कार कहाता है। गर्भधान संस्कार हमारे शास्त्रों में आया, बहुत पवित्र संस्कार, पर आजकल उन्होंने गलत दृष्टि में ले गए। ये लोग बहुत खराब असुरों जैसा जीवन जी रहे हैं। आजकल के व्यक्ति पशु हुई हैं, ये ढोर हैं, जितने भी दिखते हैं ऐसे। कुछ साधु संतों महात्माओं की बात को छोड़ के लगभग 100 में से 5 से 10% आचार्य लोग हैं जो हैं कुछ पढ़े लिखे विशेष हैं, उनको छोड़ के जितने भी हैं सभी का ऐसे ही मामला है, स्वाद के चक्कर में बस। तो अपने बच्चे को, जब आपकी पत्नी गर्भवती हो तो उसको किसी प्रवचन सुनाए, अच्छे प्रवचन में ले जाए, भागवत सुनाए, गीता सुनाए, रामायण कथा सुनाए, ब्रह्मचर्य की प्रवचन सुनाए, ब्रह्मचर्य की पुस्तकें पढ़ाए। टीवी के सामने बिठा देंगे, टीवी देखती रहेगी, बच्चा भी फिर ऐसे ही हो जाएगा, आपकी संतान भी ऐसी होगी। जिस परिवेश में हमारे शास्त्रों में आया कि जब पत्नी गर्भवती हो तो पति अपनी पत्नी से किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करे, क्रोध भी न करे, बहुत प्रेम से बात करे। क्यों? बच्चे पर संस्कार पड़ रहे हैं, इसलिए अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए, बल बढ़ाने के लिए, बुद्धि से श्रेष्ठ, मन से श्रेष्ठ बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। बिना ब्रह्मचर्य के ना आपकी श्रेष्ठ संतान होगी और ना आपका जीवन। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कृपया करके, ब्रह्मचारी हूं, एक ब्रह्मचारी आपके सामने हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, आपको शर्म आनी चाहिए कि भाई कृपया करके ऐसे काम ना करें, ऐसी चीजें ना करें, अपने बच्चों का जीवन बर्बाद ना करो, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे दो महाराज, उनका जीवन सुधार दो। तुम अपने स्वाद के चक्कर में स्वादु बच्चा पैदा कर लेते हो, वह बच्चे भी स्वादु। इसलिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाओ। शास्त्रों में आया, ब्रह्मचर्य गौरव में लिखा हुआ है, स्वामी जगदीशानंद जी ने, सरस्वती जी ने, कि जो अखंड ब्रह्मचारी है, जो जन्म से लेके 25 साल निकृष्ट बताया आयु, और उसके बाद 39, 49, 3 अवस्था बताई विवाह करने की। 25 साल तक कोई भी कोई चेष्टा नहीं की उसने अपनी इंद्रियों से, किसी भी प्रकार से, मन से भी, तन से भी, किसी भी प्रकार से ना की हो। वो ही व्यक्ति, अखंड ब्रह्मचारी व्यक्ति ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी है, ये बोला मनु महाराज। हाँ, मनुस्मृति में आया है, मनुस्मृति में ध्यान आ गया। इसलिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छी बातों को बताएं, पेट में भी मतलब अपने अच्छा वातावरण रखें घर का। बच्चा भी खराब, माता पिता खराब होंगे तो बच्चा खराब।
जैसा बीज होगा वैसा वृक्ष होगा। और गृहस्थ के बाद भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। सब किसान भी जानता है यदि खेत को हम खाली छोड़ेंगे तो खेत अच्छा होगा। मतलब खेत का यदि 1 साल उसने खाली छोड़ दिया, अपने 1-2 साल खाली छोड़ दिया यदि खेत को, तो किसान भी जानता है कि अगली फसल यदि हम लगाएंगे तो वह फसल अच्छी होगी, श्रेष्ठ होगी, बीज अच्छा होगा उसका। सब उस फसल के बीज को पसंद करेंगे, मतलब उनको अच्छा लगेगा, भाई हाँ बहुत अच्छा बीज है, इस बीज को हम भी बोएंगे। प्रेरणा मिलेगी आपके बच्चे को। जब आपका बच्चा का कोई दूसरे माता पिता देखेंगे, कोई दूसरे पति पत्नी देखेंगे, तो उनको प्रेरणा मिलेगी। आपके जैसे बच्चे, वो भी चाहेंगे कि आपके जैसा बच्चा मेरा बच्चा भी हो। आजकल के माता पिता अपने बच्चों की बुरी आदतों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, मैं देखा हूं। बच्चा गाली दे रहा है, माता कह रही है बेट कोई बात नहीं, क्षमा कर दो महाराज। एक आश्रम में कि कोई साधु को एक आया, कोई बाहर से परिवार आया दर्शन करने के लिए, वहां उस तरफ है, तो उस साधु को उस बच्चे ने गाली दे दी। अब वहां के जो मठाधीश थे महाराज महामंडेश्वर जी महाराज जी, उनके पास बात गई तो उसको बुलाया गया, क्यों तू गाली दे रहा है। अब वो कोई माता बहन की गाली दे रहा था, मतलब कुछ गुप्त इंद्रिय की गाली दे रहा था माता बहन की। तो उन्होंने कहा तू इससे ऊपर उठ चुका है क्या, तुझे गाली दे रहा है। रोटी चबानी आ नहीं रही और गाली ऐसी दे रहा जिससे ऊपर ही नहीं उठाया अभी। तो उस समय डांट रहे थे स्वामी जी उसको, तो उसकी माँ कहे अरे गुरुजी माफ कर दो इसको। अरे हट, क्या माफ कर दो, तू इसकी माँ है, तुझे तो लठ मारना चाहिए उठा के। माफ कर दो, बच्चा है? कैसी माँ है तू माँ नहीं, तू शत्रु है। सीधा कहा था स्वामी जी ने, तू माँ नहीं है, किसी ने तुझे माँ बना दिया, क्यों माँ बनी, क्यों विवाह क्यों किया था। ये बात बताओ तुम लोग जितने भी ये देख रहे हैं वीडियो, विवाह करवाते क्यों हो, स्वाद लेने के चक्कर में बस। अपने बच्चे को कोई श्रेष्ठ शिक्षा नहीं देना है, श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने का तुम्हारा कोई विचार ही है ही नहीं, बस स्वाद लेना है तुम्हें। तो अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने क्यों नहीं चाहते आप। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया ऐसे कार्य ना करें, ऐसे माता पिता ना बने, चाहे फांसी टंग के मर जाओ, विवाह ना करो, पर ऐसे माता पिता ना बनो कि अपने बच्चों को गाली दे रहा है, उल्टे काम कर रहा है, आप उसको कह रहे हो बच्चा है। एक बात सुन लेना ध्यान से, जितने वीडियो देख रहे हैं, बच्चे को बच्चा समझना भूल है। यदि आप बच्चे को बच्चा समझ रहे हैं, सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं आप। पता नहीं क्या, कौन सी मूड में विवाह करते हैं, कौन सी मूड में बच्चा पैदा करते हैं। वेदों का मंत्र होता है, गर्भधान संस्कार से पहले वेद मंत्रों का, अथर्ववेद का मंत्र का उच्चारण करके गर्भधान संस्कार किया जाता है। शास्त्र को पढ़ते नहीं, वेद पढ़ना छोड़ दिया, ऋषियों की बातें सुनना छोड़ दिया, और फिर उल्टे काम कर रहे हैं। साधु संतों का सम्मान करना छोड़ दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया अपने बच्चों को श्रेष्ठ शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, बुरी शिक्षा ना दें, ताकि हमारी इस वेद परंपरा को, ऋषि परंपरा को आगे बढ़े, हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया खिलाए। जो विदेशों के जो बच्चे हैं ना, वो मिलिट्री जाने से डरते हैं, जापान के लोग जो बच्चे होते हैं। क्यों? इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां के बच्चे लड़कियों के पीछे और लड़के लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं। और हमारे भारत के कुछ 100 में से लगभग
50% तो हैं ऐसे जो मिलिट्री में जाते हैं, अरे हम जाएंगे मिलिट्री में, दौड़ने जाएंगे, हम दौड़ेंगे, हम लगाएंगे दंड बैठक। अब आप जो सैनिक कुछ में खत्म हो लिया। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कर लो, अपने बच्चों को सुधार दो। आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो और रखेंगे, बहुत सारी बातें हैं और भी हैं। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।